1% भी ट्रूथ होता मीडिया की स्पेकुलेशन में या किसी चीज़ को लेके, मैं डिस्चार्ज के लिए नहीं लड़ता। आपको पता ही है इंडिया में आप केसेस लोअर कोर्ट से चलाते हो, फिर सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। खींचने में तो मैं 25-50 साल खींच लूँगा। मेरे फैमिली पे एलिगेशंस, मेरे पे एलिगेशंस, वो कभी वापस नहीं मिलेगा ना। वो रिस्पेक्ट जो उस टाइम पे खोई हमने, दैट वाज वेरी पेनफुल। आई डोंट नो व्हाट टू से। वो 63 डेज कभी वापस मिलने नहीं वाले। पिछले 3 साल से इतनी स्पेकुलेशन हो रही है और मीडिया इतनी स्पेकुलेशन कर रही है कि मुझे लगा इस स्पेकुलेशन में मेरी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं कुछ बोलता था, मीडिया कुछ उठाती थी, तो आई रियलाइज समटाइम्स साइलेंस इज़ ब्लिस। लेकिन जब बात फैमिली पे आती है और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, देन आई फील समवेयर एक टाइम आता है कि आई शुड कम आउट एंड स्पीक एंड पीपल शुड रियलाइज ट्रूथ क्या है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं चुप रहा हूँ तो पीपल हैव मिसकंस्ट्रूड कि ये साइलेंस, ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहा, तो इज़ देयर एनी ट्रूथ टू द फैक्ट्स। और अलग से आई हैव फुल फेथ इन दी जुडिशरी। लड़ रहे हैं कोर्ट में, डिस्चार्ज के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से शायद जो 13 लोग एक चार्जशीट पे हैं, उनमें से मैं एक अकेला हूँ जो बोल रहा हूँ कि ये केस को जल्दी नतीजे तक पहुँचा जाए। गिल्टी है तो चार्जस, नहीं गिल्टी तो एक डिस्चार्ज मिलना चाहिए। सो अगर 1% भी ट्रूथ होता मीडिया की स्पेकुलेशन में या किसी चीज़ को लेके, मैं डिस्चार्ज के लिए नहीं लड़ता। आपको पता ही है इंडिया में आप केसेस लोअर कोर्ट से चलाते हो, फिर सेशंस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। खींचने में तो मैं 25-50 साल खींच लूँगा, लेकिन आई वांट जस्टिस। और ये 3 साल से मैं इस जस्टिस के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे 63 डेज़ रखा गया अंदर। और ये एक डिटेंशन सेंटर होता है। पहली बात तो सबको लगता है कि आर्थर रोड जेल इज़ द फुल एंड फाइनल जेल। ये डिटेंशन सेंटर है जहाँ पे जब उनकी इंक्वायरी चल रही होती है, दे नीड टू मेक श्योर कि कुछ फैक्ट्स और विटनेसेस के साथ टेम्पर ना किया जाए, तो दे कीप यू देयर। एक बार चार्जशीट सबमिट हो जाता है तो फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर योर बेल। तो आई थिंक इतना ही मेरे लिए कहना काफ़ी है कि जो बेल मुझे मिली, अगर आप बेल का ऑर्डर पढ़ते हो जिसमें किसी का एलिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, तो वो समझ आ जाता है दैट आधी जीत तो उसी में थी। 63 डेज रखने के बाद बेल मिलना वुड हैव बीन इम्पॉसिबल इफ देयर वर एनी ट्रूथ टू द मैटर। सो आई थैंक द जुडिशरी सिस्टम। फेथ रीइटरेट हो गया थोड़ा सा और। बड़ा ही मुश्किल टाइम था वो 63 डेज बिना फैमिली निकालना। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं ये केस जीतूंगा, बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। बट मेरे वो 63 डेज़, मेरी रेपुटेशन, मेरे फैमिली पे एलिगेशंस, मेरे पे एलिगेशंस, वो कभी वापस नहीं मिलेगा ना। वो रिस्पेक्ट जो उस टाइम पे खोई हमने, दैट वाज वेरी पेनफुल। आई डोंट नो व्हाट टू से। वो 63 डेज़ कभी वापस मिलने नहीं वाले एंड वी हैव टू कीप फाइटिंग। बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये सब होने के बाद अगर जस्टिस इज सर्व्ड और ट्रूथ बाहर आता है तो आई विल बी रियली हैप्पी।